भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत मंदिर हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि काशी में पूजा ज्यादा होती है और यहाँ पर कुश्ती ज्यादा होती है। यहाँ पर कुश्ती का क्रेज इतना ज्यादा है कि शादियों में भी दंगल हो जाते हैं। भिवानी में कई बार शादियों और जश्न के डीजे या बैंड के बजाय दंगल कराया जाता है। इमेजिन, दूल्हा मंडप में और सामने अखाड़े में पहलवान भाइयों की कुश्ती, कैसा लगेगा। इसके साथ ही यहाँ के पहलवान गिलास नहीं बल्कि बाल्टी से दूध पीने वाले होते हैं। अगर आप कह दो कि आधा गिलास दूध देना तो उनका सोचना हो जाता है कि क्या बच्चा हूँ क्या मैं। इसके साथ ही यहाँ पे लोग इतने बिजली कट्स के आदी हैं कि सूरज भी जल्दी छुप जाए तो कहते हैं लाइट चली गई। इसके साथ ही यहाँ का पराठा इतना बड़ा है कि उसे उठाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होगी और खा लो तो अगले 2 दिन तक भूख नहीं लगती। विदेशी भी उंगलियां चाट ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के हरियाणा राज्य में स्थित भिवानी जिले की। तो शाम की पहाड़ियों में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। मिताथल गांव में हुई खुदाई से 2500 वर्ष पुराने सिक्के, मूर्तियां और बर्तन मिले हैं जो कुषाण, गुप्त और योधेय काल के भी हैं। मुगल काल में भिवानी एक प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया था और इसका उल्लेख आईने अकबरी में भी मिलता है। भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला थार मरुस्थल के पूर्वोत्तर और गंगा नदी यहाँ पर बसती हैं। जिले में तोसाम की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। कुल जनसंख्या 16,34,545, क्षेत्रफल 4,778। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 341 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 884 महिलाएं। साक्षरता दर की बात की जाए तो 76.7%, जिसमें पुरुष 85.65%, महिलाएं 63.54% हैं। ग्रामीण जनसंख्या 80.34%, शहरी जनसंख्या 19.66%। तहसील की बात की जाए तो भिवानी, लोहारू, सिवानी, बावनी खेड़ा और तोसाम हैं। उप तहसील बेहल। गांवों की संख्या 442। पड़ोसी जिले हिसार, चरखी, रादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक आते हैं। इसके साथ यहाँ का जीवन अधिकतर ग्रामीण ही है। यहाँ के लोग पारंपरिक हरियाणवी संस्कृति का पालन करते हैं। पुरुष धोती कुर्ता, महिलाएं घाघरा चोली पहनती हैं। भोजन में ज़्यादातर बाजरे की रोटी, सरसों का साग, दही और लस्सी खाने योग्य सबसे अच्छा खाना यहाँ पर माना जाता है। हालांकि लिंगानुपात 884 ही है, जो राज्य के औसत स्थिति से बेहतर है। फिर भी महिलाओं की स्थिति के सुधार में यहाँ पर आवश्यकता है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लिंगानुपात में सुधार करने की कोशिश कर रही है। भिवानी में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। यहाँ कई सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान है। भिवानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का मुख्यालय भी यही है। इसके साथ ही गेहूं, बाजरा, सरसों, चना यहाँ अच्छी खासी खेती कराते हैं। इसके साथ भिवानी में छोटे और मध्यम उद्योग हैं, जिसमें कपड़ा और धातु खाद्य प्रसंस्करण आते हैं। कहानी यहीं नहीं खत्म होती, इसे छोटा काशी भी कहा जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम भिवानी का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है स्टार मॉन्यूमेंट दिनोद। ये स्मारक संत ताराचंद की समाधि के रूप में बनाया गया था। दिनोद गांव में स्थित ये भिवानी शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। ये आधुनिक वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्मारक की विशेषता इसकी बिना किसी स्तंभ के बनी गुंबद छत है। चारों ओर हरियाली और बगीचों की शोभा है।
ये जगह शांति से भरी हुई है। यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु भारी भीड़ लगाते हैं। इसकी देख रेख संत निरंकारी मिशन के तहत होती है। ये रात में रोशनी से जगमगाता है जो आकर्षक लगता है। यह स्थल आध्यात्मिक और वास्तुकला प्रेमियों के लिए खास है। अगला जो स्थान इसे लोहारू किला के नाम से जाना जाता है। ये किला 1570 में राजा अर्जुन सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये भिवानी जिले के लोहारू कस्बे में है। मुगल राजपूत ब्रिटिश वास्तुशैली का मिश्रण है। ये किला आंशिक रूप से खंडहर इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण केंद्र है। कभी कभी राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता है। आसपास के क्षेत्र में छोटे स्मारक भी देखने को मिलते हैं। ये किला सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। स्थानीय मेलों और उत्सवों के दौरान पर्यटक यहाँ आते हैं। हरियाणा सरकार इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कराता है। अगला जो स्थान से देवसर धाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर दुर्गा को समर्पित है। भिवानी के देवसर गांव में स्थित है। नवरात्रि के समय पूजा और विशेष आरती होती है। दूर दूर से माँ के दर्शन को लोग आते हैं। मंदिर पहाड़ी तलहटी पे है। यहाँ पर वातावरण आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण है। प्राचीन इतिहास लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। श्रद्धालु यहाँ मनोकामना पूर्ति और मन्नत के लिए आते हैं। अगले मंदिर की बात की जाए तो गौरी शंकर मंदिर यहाँ पर है। ये मंदिर भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित है। सेठ किरोड़ीमल ने 1951 में बनवाया था। ये मंदिर भिवानी शहर के बीचों बीच है। मंदिर का निर्माण अत्यंत भव्य कलात्मक ढंग से हुआ है। शिवरात्रि सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। मंदिर में रुद्राभिषेक कीर्तन भजन होता है। मूर्ति अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। मंदिर परिसर में सुंदर बगीचे यज्ञशाला है। यह धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र है। ये मंदिर भिवानी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अगला जो स्थान इसे जोगीवाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भिवानी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोग इसे बड़ी पूजा आस्था से देखते हैं। यहाँ हर सोमवार को विशेष पूजा होती है। मंदिर का माहौल शांति से भरा है। सावन माह में बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। ये प्राचीन शिवलिंग है। मंदिर परिसर में भंडारे यज्ञ आयोजित होते हैं। आसपास में सुंदर हरियाली सुंदरता देखने को मिलती है। आध्यात्मिक शांति पाने के लिए उत्तम जगह है। अगला जो स्थान से खाकी बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर संत खाकी बाबा को समर्पित है। बाबा राम भक्त माने जाते हैं। उनकी शिक्षाओं का अनुसरण लोग करते हैं। मंदिर भिवानी के भीतर स्थित है। यहाँ हर साल श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। मंदिर सब परिसर स्वच्छ और शांतिपूर्ण है। बाबा की समाधि के पास ध्यान केंद्र भी है। धार्मिक प्रवचन और सत्संग का आयोजन होता है। बाबा की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तकें मिलती हैं। यहाँ दान पुण्य की परंपरा प्रचलित है। यह स्थल आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा का केंद्र है। अगला जो स्थान इसे हीरापुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर ऋषि हीरापुरी की स्मृति में किया गया है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये तोसाम क्षेत्र में स्थित है। मंदिर प्राचीन मूर्ति और शिलालेख का संग्रह दिखाता है। यहाँ श्रद्धालु ध्यान करने को आते हैं। अगला जो स्थान है इसे चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये पार्क औषधि पौधों के संरक्षण हेतु है। इसमें 400 से अधिक जड़ी बूटियाँ हैं। ये भिवानी जिले के कैरू गांव में स्थित है। पर्यावरण चिकित्सा और कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। यहाँ छात्र शोधकर्ताओं के साथ आते हैं। यहाँ गाइडेड टूर और प्लांटेशन ड्राइव होती है। वन विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। जैव विविधता जागरूकता का प्रमुख केंद्र है। पार्क में घूमने के लिए पगडंडिया बेंच है। यह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए शांतिपूर्ण स्थल है।